जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके सामने एसएससी सीएचएसएल की जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके क्लास है, यानी आपके पास मात्र 9 दिन बचे हैं। अभी तक भी नहीं पढ़ा हो तो अब ये पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वो क्लासें हैं जो आपके पेपर में छपने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स की खोज किसने की थी, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, उसका नाम होगा कुरोसावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसका नाम आपको बताना है। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 10 सेकंड दूंगा। ठीक है, तो उसका नाम होगा आपका इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सीएचएसएल वालों को इतना टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है। आपको पता है सोना कहाँ ज़्यादा पहनते हैं? हमारे भारत के अंदर ही पहनते हैं। हर औरत के गले में, हाथों में आपको सोना दिखाई देगा। तो क्या होगा? भारत। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण से, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाता है सी आपका प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ से सही और सटीक उत्तर बनता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखता है क्या कहता है। अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, वो बताना है आपको। तो कितने वाट होते हैं इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत होते हैं 746 वाट। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। स्वतंत्र अवध राज की स्थापना किसने की थी, उसका नाम क्या है? शहादत खां बुरहान अल हुक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का यहाँ से क्या हो जाता है, सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का वह राज्य जिसने होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ से आपका हो जाता है झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। भारत के आपको पता है कि 8 राज्यों से होकर भारत कर्क रेखा गुजरती है। कितने? भारत के 8 राज्य से। ठीक है, राज्य से। ठीक है, कर्क रेखा क्या होती है, होकर उसमें से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। और 8 राज्यों के नाम याद होने चाहिए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, वो आपको बताना है। तो उसका नाम होगा टाइटन। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है वो बताना है, भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, तो वो कितना है? 2.4%। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाता है बिल्कुल सी बिल्कुल क्या होता है, सही और सटीक उत्तर यहाँ से आपका बैठ जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 की क्रांति के दौरान किसने कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया था? तो नाना साहब, यानी ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, उसका नाम क्या है वो बताना है आपको। तो उसका नाम होगा शाहजहां। कौन होगा? शाहजहां। किसका? जागीर का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से की सीमा को स्पर्श करती है, यानी उनको टच करती है, ऐसा कौन सा राज्य है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, देखते हैं। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहाँ से, वो किस देश से प्रभावित है ये आपको बताना है। तो उस देश का नाम होगा इंग्लैंड, यानी क्या नाम होगा, इंग्लैंड। क्या होता है ऑप्शन आपका यहाँ से, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसने, किसने अपनाया था भारतीय संविधान को, ये पूछा है। तो संविधान सभा द्वारा। ठीक है, किसने अपनाया? संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान
सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, ये आपको बतानी है। तो वो कैबिनेट मिशन योजना क्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से क्या हो जाता है, बन जाता है। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था, वो कहाँ पर पढ़ा गया था, इलाहाबाद। कहाँ पढ़ा गया था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सामने, पंचमहल कहाँ अवस्थित है, तो पंचमहल कहाँ है वो बताना है। तो पंचमहल है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, जो अकबर ने स्थापित की थी इसको, यह ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा उसका नाम है संविधान। जो संविधान में लिखा है वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाता है, बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से क्या हो जाता है, आपका बन जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो किस कब पारित किया गया था, 1773 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। तो पूरी क्लास देखने के लिए एक बात आप सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, जो कि जीके में आपके पूरे में से पूरे नंबर लाने में हम आपकी सहायता करने वाले।